जय नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टीम ट्रेंटब्रिज नॉटिंघम पहुंच चुकी है, जहां पर कल वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। इंथुजियाज्म इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और डेफिनेटली जो इंग्लैंड में मुकीम है हमारे पाकिस्तानी भाई, उनके जोश खरोश तो खैर मेजर ही नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस वक्त दो कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं ख्वाजा फरीद बोल रहा हूँ सियालकोट से। ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, किसी कॉलर ने आपसे बात की थी कि इमरान जी को क्यों निकलाया। आपने उसका जवाब देखे, ये अब्दुल रज़ा को आपने इस दफा अब्दुल रज़ा खेल रहा है, तो इमरान जी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसके बावजूद क्यों निकलाया जा रहा। और दूसरा ये है कि ये क्रिकेट में जो ग्रुप बंदी है इसको खत्म होना चाहिए। इन सबको चाहिए कि मुल्क के लिए खेले, ना कि अपने लिए खेले। बिल्कुल यही करना चाहिए। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन देखते चलें कि अगर कोई और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब? बिलाल बाजार। जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि शोएब मलिक को किस देश में टीम में रखा हुआ है। अच्छा, आपके ख्याल में शोएब मलिक को नहीं होना चाहिए टीम में? उनकी परफॉर्मेंस उनको टीम में रखा हुआ, परफॉर्मेंस बताया ना उन्होंने हाल में कितनी परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस दी है। चले, बहुत शुक्रिया। हम अपने एक्सपर्ट से इसका जवाब लेते हैं। जलाल भाई, वही इमरान नज़ीर की बात मैंने आपको बताया था, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बेनतिया है। और शोएब मलिक, क्या आपके ख्याल में कुछ उनके इस कैप्टनसी से हटने के बाद जो हुआ है वो जानबूझ के क्या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि कोई प्लेयर जानबूझ के परफॉर्म ना कर सके। मगर देखें ना, अगर वो मेंटली कोई डिस्टर्ब है तो उसका इफेक्ट जरूर परफॉर्मेंस पे आता है। जब तक आप फ्री माइंड से और एंजॉय नहीं करेंगे गेम को, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये तो खैर मैं नहीं कहूंगा कि, और ना मैं समझता हूं कि ऐसा है कि कोई प्लेयर खुद से परफॉर्म ना करे। जहां तक रहा टीम में क्यों उन्हें रखा हुआ है, तो देखें इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं प्लेयर की। कुछ स्टैब्लिश प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, वो जरूरी नहीं कि हर मैच में वो परफॉर्म देंगे तो वो अगला मैच खेलेंगे। मैं कुछ जैसे अपकमिंग प्लेयर होते हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और फौरन परफॉर्मेंस करें। तो शोएब मलिक उस कैटेगरी में आते हैं जो एक स्टैब्लिश प्लेयर है पाकिस्तान टीम के, और वो अगर एक दो मैच में परफॉर्म नहीं भी करेंगे तब भी वो टीम में रहेंगे। साहब, अगर शोएब मलिक डिस्टर्ब हैं तो ये कप्तान और कोच की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कॉन्फिडेंस दें? बिल्कुल, आपसे मैं एग्री करूंगा और इसकी 1-to-1 डिस्कशन होना चाहिए चीज़ों पे। और अगर कोई वो समझ रहे हैं कि कोई ऐसी बात है शोएब मलिक में या किसी और प्लेयर के दरमियान है, तो ज़रूर इसको डिस्कस करना चाहिए। जहाँ आप इंटरेक्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें, गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और उससे बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो ये मेरा ख्याल हो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, मगर ये होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये चीज़ें करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपने अच्छी बात कही है और इस तरह डिस्कशन 1-to-1 प्लेयर और कोच का और प्लेयर और कप्तान का होते रहना चाहिए। वक्त बड़ा कम रह गया, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मुनीब बात कर रहा हूँ भावलपुर से। अच्छा मुनीब साहब, पहले तो ये बताइए कि आपके ख्याल में कौन सेमीफाइनल जीतेगा? सर इंशाल्लाह जीतना तो सर भावलपुर को, पाकिस्तान को चाहिए। अच्छा लेकिन सर जो परफॉर्म अच्छा करेगा जीतेगा, तो वही एट द एंड इंशाल्लाह। आप बताइए सवाल क्या है आपका? सर मैं पूछना चाहता था सर, यासिर अरफात के पास कौन सी ऐसी पर्ची है कि वो हर दफा परफॉर्म भी नहीं करते और को अच्छे जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर वो इन होते हैं? सर इसका मुझे बता दें कि कौन सी बहुत ऐसी शुक्रिया पर्ची है कॉल करने का। जलाल साहब, क्या यासिर के पास कोई खास पर्ची है? मजाक में तो मैं कह सकता हूँ शकील शेख मगर ये है कि वो परफॉर्मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्हें किए है वहाँ पे। इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद के प्लेयर हैं, तो और अच्छे ऑलराउंडर हैं और इस 2020 के लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बहुत कम आती है। जैसे उमर गुल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, एक मैच में उन्होंने विकेट ली और इस तरह बहुत कम रन देके विकेट्स ली, 5 विकेट्स ली। तो ये अमूमन 2020 में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आप कर नहीं पाते। 15-20 रन अच्छे बना दें, 1-2 अच्छे मौके पे ओवर अच्छे कर दें, दैट इज द परफॉर्मेंस। तो ये है। और साहब वक्त बड़ा आपको मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ा, वक्त मुख्तसर है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या 2020 क्रिकेट में किसी बॉलर ने हैट्रिक स्कोर की है, तो हमारे कॉलर थे एजाज, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। जलाल साहब, ये थे ब्रेटली जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में हैट्रिक स्कोर की थी। इन्होंने शकीब उल हसन, अलोक कपाली और मुशरफ मुर्तजा को जो है वो आउट किया था। एक और लास्ट वर्ल्ड कप में एक और कमेंट्री कर रहा था। जी हाँ जलाल साहब, वक्त कम है, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो मायूस हो गए। जलाल साहब, आखिरी लम्हात किस तरह रैप अप करेंगे? बहुत अहम मैच, सारी कौम की नजरें इस पर जमी हुई हैं, ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान टीम जीते, हकीकत क्या कहती है? देखिए, दिल तो यही कहता है पाकिस्तान जीते, मगर दिमाग से अगर हम सोचें
और जो चीज़ों को हमने एनालिसिस किया बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग डिसिप्लिन में और मेजर किया उनकी सक्सेस को, तो वो पल्ला साउथ अफ्रीका की तरफ जाता है। तो मैं जो समझ रहा हूँ वो तो मैं समझ रहा हूँ कि जो फाइनल होगा वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, और श्रीलंका कब जीतेगा। जैसा मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा नाज़रीन, हमारी दुनिया टीवी की बहुत ही हर दिल अजीज कंपेयर और अब उनका ये कहना है कि वो क्रिकेट में मेरी शागिर्द भी बन गई है। नादिया जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? आई वाज लिसनिंग टू योर शो अशरफ भाई, आई वांटेड टू आस्क यू, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये बैटिंग ऑर्डर जो बार बार चेंज हो रही है हमारी टीम की, कि लगता नहीं है कि दे आर डिसाइसिव अबाउट द बैटिंग ऑर्डर अभी तक। मुझे जरा आप क्लियर कर सकते हैं एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड राइट नाउ? नादिया, पहले तो बताइए सवाल आपको किसने बताया? ये मेरा अपना सवाल है, मैं आपकी शागिर्द हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जलाल साहब मौजूद है। जलाल साहब मुख्तसर जल्दी से पहले भी हमने बताया कि क्योंकि कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर रहे थे और 2020 में कोई बहुत ज्यादा बैटिंग ऑर्डर फिक्स भी नहीं होता, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए चेंज करके उन्होंने देखा और जो भी उनको सूट कर जाए सिचुएशन के मुताबिक वो कॉम्बिनेशन बन जाता है, मगर हर प्लेयर की अपनी एक प्लेस होती है। जी जलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कराची से आए हमारे प्रोग्राम में और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमसे शेयर किए। तो नाज़रीन, आपने जलालुद्दीन साहब के कमेंट्स सुने, जिनका ये कहना है कि दिल तो ये चाहता है कि पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीते, लेकिन रियलिटी को अगर देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें तो साउथ अफ्रीका का पल्ला थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। मेरी ख्वाहिश और ये दुआ ये कि जलाल साहब ने जो बात कही वो गलत साबित हो और पाकिस्तान ये मैच जीते। एक चीज मैं कह दूं, छोटी चीजें मैटर करेंगे, एक अच्छा रन आउट, अच्छा थ्रो। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।